हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुरारी एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी में स्वागत है। आज हम फिर से उपस्थित हैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जो कि यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, एनडीए और सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज का पहला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। ऑप्शन ए सेना के सुधार से, ऑप्शन बी सती प्रथा की समाप्ति से, ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा से और ऑप्शन डी अस्थायी बंदोबस्त से। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी? ऑप्शन ए साहिर लुधियानवी, ऑप्शन बी फैज अहमद फैज, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद और ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। ये प्रश्न यूपीएससी में 2008 में पूछा गया था। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फैज अहमद फैज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? ऑप्शन ए अल हिलाल, ऑप्शन बी कॉमरेड, ऑप्शन सी द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और ऑप्शन डी जमींदार। ये प्रश्न भी दोस्तों यूपीएससी में 2008 में पूछा गया था। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल हिलाल। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन सूची 1 और सूची 2। सूची 1 ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी दीनबंधु मित्र, सी प्रेमचंद, सूची 2 शतरंज के खिलाड़ी, देवी चौधरानी, नील दर्पण। इसका पहला ऑप्शन है 2, 4 और 1, दूसरा है 3, 4 और 2, तीसरा है 2, 3 और 1 और चौथा है 3, 1 और 2। ये प्रश्न भी यूपीएससी में 2008 में पूछा गया था। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 3 और 1। अगला प्रश्न है, गोल्डन थ्रेशहोल्ड कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। ये प्रश्न यूपीएससी में 2009 में पूछा गया था। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन ए 1857 ईस्वी, ऑप्शन बी 1881 ईस्वी, ऑप्शन सी 1885 ईस्वी और ऑप्शन डी 1905 ईस्वी। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ये प्रश्न जो है आरएएस और आरटीएस 2010 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रथम विधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? इसका पहला ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरा है वेलेस्ली, तीसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस और चौथा है विलियम बेंटिक। दोस्तों, ये प्रश्न भी यूपीएससी 2010 में पूछा गया था। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा सिविल सेवा का सृजन किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 ईस्वी, ऑप्शन बी काउंसिल इंडिया काउंसिल एक्ट 1861, सी चार्टर एक्ट 1833 और डी है चार्टर एक्ट 1853। ये प्रश्न भी यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स 2012 में पूछा गया था। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 ईस्वी। अगला प्रश्न है,
जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम यूके में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? ऑप्शन ए कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन बी लेबर पार्टी, ऑप्शन सी लिबरल पार्टी और ऑप्शन डी सोशलिस्ट पार्टी। ये प्रश्न भी आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस मेंस में 2012 में पूछा गया था। दोस्तों मैं इसमें किस वर्ष पूछा गया और किस एग्ज़ाम में पूछा गया ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप में से कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि भाई जो प्रश्न इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही प्रश्न का वीडियो बनाओ, इसलिए मैंने इसमें किस वर्ष पूछा गया ये भी दे दिया है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेबर पार्टी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? ऑप्शन ए 1896 ईस्वी, ऑप्शन बी 1905 ईस्वी, ऑप्शन सी 1930 ईस्वी और ऑप्शन डी 1947 ईस्वी। ये प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस में 2012 में पूछा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1896 ईस्वी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला 1944 ईस्वी किसने बनाया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास और ऑप्शन डी VP मेनन। ये प्रश्न यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृति प्रायः ऑप्शन ए अष्टभुज है, ऑप्शन बी खष्टभुज है, ऑप्शन सी चतुर्भुज है और ऑप्शन डी त्रिभुज है। ये प्रश्न भी यूपीएससी 1995 में पूछा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी चतुर्भुज है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए दंती दुर्ग, ऑप्शन बी अमोघवर्ष, ऑप्शन सी गोविंद तृतीय और ऑप्शन डी इंद्र तृतीय। ये प्रश्न भी एसएससी 2001 में और यूपीएससी में 2006 में पूछा गया है। ये प्रश्न जो है हम ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाते हैं जो क्वेश्चन जो है अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दंती दुर्ग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी मिलिंद और ऑप्शन डी प्रसेनजीत। ये प्रश्न भी यूपीएससी में 2005 में पूछा गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिलिंद। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन ए चंदूगढ़, ऑप्शन बी कोट दीजी, ऑप्शन सी सोह गौरा और ऑप्शन डी है देसलपुर। ये प्रश्न जो यूपीएससी में 2009 में पूछा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं ऐसी ही नई नई वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।